तो चलिए दोस्तों, अब बारी है उदयपुर के तीसरे लोकेशन की, जिसे एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। और उदयपुर वालों को अब तक पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। ये है बागोर की हवेली, जो कि गणगौर घाट के जस्ट पास में है और सिटी पैलेस और जगदीश मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर है ये। और ये एक म्यूज़ियम भी है। तो चलो अंदर की ओर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बागोर की हवेली एक म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शाम के समय यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, राजस्थान फोक डांस, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उदयपुर में आने वाला हर एक टूरिस्ट इस फोक डांस को देखने के लिए ज़रूर आता है, लेकिन मैं फोक डांस देखने के लिए नहीं आया हूँ, अभी सिर्फ इस म्यूज़ियम को देखने आया हूँ। मैं आपको इस म्यूज़ियम के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैं बता रहा इस तरफ जाना है। मैं आपको म्यूज़ियम के अंदर ले जाकर आपको कई तरह की कठपुतलियाँ और कई तरह की मूर्तियाँ वगैरह दिखाऊंगा, जिसके लिए बागोर की हवेली फेमस है। और बात रही कल्चरल प्रोग्राम की, तो वो शाम के 6 या 7 बजे शुरू होता है। सीढ़ियाँ सड़के मैं ऊपर आ चुका हूँ और सबसे पहले मुझे कठपुतली म्यूज़ियम देखने को मिला है। यहाँ पर वाओ, कई सारी कठपुतलियाँ मुझे देखने को मिल रही है और आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर राजा, महाराजा, रानी, मंत्री, गणेश भगवान, कई तरह की कठपुतलियाँ रखी हुई है। मैं आपको धीरे से अपना कैमरा चलाकर हर एक कठपुतली दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा सा स्किप करूँगा, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है और वो है घोड़े की कठपुतली, जिस पर एक इंसान बैठा हुआ है, आदमी बैठा हुआ है। और उसी के जस्ट पीछे एक ऊँट की कठपुतली है, जिस पर एक आदमी और एक औरत बैठी हुई है। सच में मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने ऊँट और घोड़े की कठपुतली कैसे बना ली। सच में एक तरह से अजूबा है ये। कठपुतलियों का नज़ारा देखने के बाद एक फ्लोर में और ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो मुझे नज़ारा दिख रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सामने है लेक पिछोला और इसी के नीचे गणगौर घाट भी है, जहाँ पर ये सेम नज़ारा दिखता है। सच में शानदार, लाजवाब, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस नज़ारे को एक्सप्लेन करने के लिए। ज़बरदस्त, बहुत ही ठंडी हवा और खूबसूरत सा नज़ारा। पिछोला झील के नज़ारे का अच्छा खासा एंजॉय लेने के बाद अब मैं फिर से म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने की तरफ आ चुका हूँ। और यहाँ पर एक है संदूक, 2 है मेरे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की तरफ। और यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, छोटा सा कमरा है और शानदार सा प्यारा सा बेड, जिस पर मेरे हिसाब से पॉलिस्टर का कवर लगा हुआ है। यहाँ मैंने एक बात नोटिस की है कि यहाँ इतने सारे कमरे हैं और बाहर धूप है, लेकिन फिर भी सारे के सारे कमरे ठंडे हैं। पता नहीं यहाँ पर किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है उस ज़माने में। सच में उदयपुर की जितनी चीज़ें हम एक्सप्लोर करें उतनी ही कम है। खूबसूरती और बेहद अच्छी कलाकारी। यहाँ पर एक और कमरा है जो कि कांच से बंद किया हुआ है और ये भी एक तरह से शीश महल की तरह लग रहा है, क्योंकि कांच का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, चमक रहे हैं मेरे कैमरा के अंदर भी। वाह, एक बहुत ही बड़ा घड़ा, पता नहीं किस काम का था, पानी के लिए था या किसी और काम के लिए। बहुत सारी पेंटिंग्स भी यहाँ रखी गई है। मेरा थोड़ा हाथ शेक कर रहा है, उसके लिए सॉरी। मैं फिर से बाहर की ओर आ चुका हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आंगन टाइप कुछ बना हुआ है। सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है और ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही गजब नज़ारा। अब यहाँ पर मैं आपको पगड़ियाँ दिखाऊंगा। बहुत ही सारी पगड़ियाँ हैं और चेहरे की मूर्तियाँ बनाई हुई है, जिस पर पगड़ियाँ पहनाई गई है। प्यारी लग रही है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पगड़ियाँ। और ये वाह, सच में इमेजिन करिए, ये पगड़ी बहुत बड़ी है। मैं कैमरे में आपको पता नहीं चलेगा, अपना हाथ रखकर आपको मैं अनुमान लगवाता हूँ कि पगड़ी कितनी बड़ी है। इसे इंसान पहनता था क्या? क्योंकि इसे पहनेगा तो वहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि सच में बहुत बड़ी है। हालांकि यहाँ पर छोटी बड़ी पगड़ियाँ सारी की सारी रखी गई है, लेकिन वो पगड़ी सच में बहुत बड़ी है। पगड़ियाँ देख ली आपने, फिर से बाहर आ गए। उदयपुर में इस समय मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर मौसम लगातार चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी छाँव, इसलिए इसे एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये उदयपुर का इतना शानदार मौसम और इतने अच्छे आर्किटेक्चर और खूबसूरत जगहें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मौसम प्लस इन जगहों के कॉम्बिनेशन से मेरी ट्रिप बहुत ही शानदार बन रही है। गजब। यहाँ पर एक और कमरा और अंदर सितार है या फिर वीणा उसे कहते थे, आई डोंट नो, लेकिन अंदर रखे हुए हैं और बाहर भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं।
बागोर की हवेली आप एक तरह से समझ लो ये एक पर्सनल म्यूजियम की तरह लगती है, राज परिवार से रिलेटेड नहीं लगती है, जैसे कोई व्यापारी कैसे उन चीज़ों को कलेक्ट करता था उस ढंग से लगती है। और मेरे हिसाब से यही इसकी हिस्ट्री है। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इस बागोर की हवेली की हिस्ट्री क्या है और इसे किसने बनाया था। लेकिन जिसने भी बनाया बड़ी ही खूबसूरती से बनाया था। फिर से बाहर आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ एक दूसरी बिल्डिंग में एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारी मूर्तियाँ रखी गई है और बाहर वाले कह रहे थे कि यहाँ पर स्पेशली शादी से रिलेटेड कठपुतलियाँ रखी गई है जो कि शादी की प्रिपरेशन बताती है। हाँ, राजा महाराजा बैठे हुए हैं और सामने है वो मुहूर्त या देखा जा रहा है साधु द्वारा। हाँ, ये शादी से रिलेटेड ही है कई सारी। चलो आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या है आगे। यहाँ पर जा रही है राजा की बारात, अगर मैं सही यानी कंफर्म हूँ तो बारात जा रही है। आगे बीन राजा चल रहे हैं घोड़ी पर और पीछे है बारात। वाह, बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया। इन्हें देख कर लगता है जैसे ये रियल के इंसान है। अब यहाँ पर भी राजा है और उनके आगे पूजा की जा रही है, जैसे सासू माँ द्वारा पूजा की जाती है जब बारात पहुँचती है तब। अब शादी के नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर है हवन कुंड और बीन राजा और बीननी चारों तरफ फेरा खाने की कोशिश करें। लगता है इसे पूरे के पूरे एक तरह से शादी के मंडप की तरह सजाया गया है कि शादी की सारी प्रोसेस क्या है उस हिसाब से इसे बनाया गया है। सच में बहुत ही कलाकारी और खूबसूरती से सजाया गया है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं जैसे ये कठपुतलियाँ हैं, एकदम ओरिजिनल लग रही है, खूबसूरत, लाजवाब। यहाँ पर ये कौन खड़े हैं, जो भी खड़े हैं अच्छे लग रहे हैं। आखिर में तो हथियार देखने में ही मज़ा आता है। पता नहीं मुझे क्यों इन शस्त्रों को देखने में जितना मज़ा आता है उतना मज़ा किसी में नहीं आता है। हालांकि सिटी पैलेस में मैंने भर भर कर देखे, लेकिन फिर भी क्या खूबसूरत तलवारें, ढालें और खंजर है। और इसी खूबसूरती के साथ इन्हें सजाया गया है ताकि इनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और सच में बढ़ भी गई है, शानदार लग रहे हैं, ज़बरदस्त प्यारे। यहाँ पर कई सारे भाले हैं, तलवारें, खंजर, जितना देखो उतना कम, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। वाह, यहाँ पर तो कवच वगैरह सब बने हुए हैं। अब तक मैंने बागोर की हवेली के ज़्यादातर पार्ट को तो एक्सप्लोर कर लिया है। अब वापस बीच पे ही आ गया हूँ, जहाँ से सफ़र शुरू किया तो वहीं पर आ चुका हूँ। बीच में एक छोटा सा गार्डन और बीच में एक कुआं है मेरे हिसाब से। हाँ, लग तो यही रहा है। ये बीच में से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। आपको पूरे के पूरे बागोर हवेली का टूर करवा दिया है। थोड़े से पार्ट्स कुछ स्किप किए हैं मैंने, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता था। यहीं से एंट्री की थी और यहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं। बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये लगभग शाम के 6 बजे यहाँ पर इकट्ठी हुई है बागोर म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए, जो कि अभी होगा फोक डांस उसके लिए, जो कि बहुत फेमस है। लेकिन हम चलेंगे लोक धरोहर के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ की टिकटें बुक की है।